हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेटर ज्ञान। तो जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो जो NCERT जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो अभी भी पहले से ही मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे अपलोडेड हैं वीडियोस, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। NCERT साइंस 6 to 8 भी अपलोड है वीडियोस वहाँ पर, और इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। जो आपको पढ़ना है आप वहाँ से कंटेंट देख सकते हैं। तो उसके साथ ही जो उसमें थोड़ी सी कमी थी, जो बच्चों ने भी थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताया कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स अभी चैनल पर अवेलेबल नहीं हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिकॉज़ जो मैं पढ़ाऊँगी आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस होता है ना वो मोस्टली सेम होता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या फिर UP बोर्ड हो। इंग्लिश लैंग्वेज सभी के लिए सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। ICSE बोर्ड की बुक है मेरे पास जिससे मैं पढ़ा रही हूँ आपको अभी। बाकी मैंने देखा है, CBSE में भी देखा है, तो टॉपिक्स जब सेम है तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को होनी नहीं चाहिए और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक। और जिस किसी को भी, आपको एक चीज़ मैं अश्योर कर देती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को डे बाय डे देखेंगे, जैसे कि मैं अपलोड करती जाऊँगी, इससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो सभी क्लियर होंगे। डेफिनेटली मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। अगर ऐसा नहीं हो, आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट हमारा टॉपिक है आज की जो ये वीडियो है, बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम इंग्लिश को समझना लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। वी हैव 26 लेटर्स, दैट इज़ अल्फ़ाबेट A to Z। तो हम पहले लेटर से स्टार्ट करते हैं, फिर लेटर से धीरे धीरे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। 2 और मोर लेटर्स को मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं। देन कुछ वर्ड्स को आपस में मिला के 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स एक सेंटेंसेस बनता है, सेंटेंस बनाते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच? वी यूज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डेली जो अपनी लाइफ में जो हम बातें करते हैं, जो हमारा कॉन्वर्सेशन रहता है, वो किसी के भी साथ हो सकता है कॉन्वर्सेशन। इट कैन बी विद योर पेरेंट्स, इट कैन बी विद योर टीचर्स, इट कैन बी विद योर फ्रेंड, इट कैन बी विद योर सिबलिंग्स, एनीवन। वो किसी के भी साथ में आपका कॉन्वर्सेशन हो सकता है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन होता है आपका डेली का, उसमें जो आप वर्ड्स इंक्लूड करते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। बिकॉज आप जब तक वर्ड्स आपके पास नहीं होंगे आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। सो द पार्ट ऑफ स्पीच इज ऑल्सो सेइंग बाय इटसेल्फ दैट पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स जो भी आप स्पीच बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, उसमें जितने भी पार्ट्स यानी कि जो भी वर्ड्स आपने बोले वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ओके, तो वी यूज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर डेली लाइफ एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज every word is a part of speech. In English language every word is a part of speech. Okay, इंग्लिश लैंग्वेज का हर एक जो वर्ड है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। अब हम उसको आगे भी एक्सप्लेन करूँगी मैं। यहाँ पे अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि उसके कितने टाइप्स हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो फर्स्ट इज़ नाउन। अभी हम बेसिकली इनके बारे में जानेंगे। आपको अभी डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन मैं बताऊंगी अभी नए वीडियो में आगे। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन उसके बाद में क्या है लैंग्वेज में, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द नाउन, देन अबाउट द प्रोनाउन, बिकॉज दे ऑल्सो हैव मैनी टाइप्स। फिर उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। ओके, सो फर्स्ट इज़ नाउन। व्हाट इज़ नाउन? व्हाट इज़ नाउन? देखिए, फ्रॉम द क्लास फर्स्ट और फ्रॉम द क्लास सेकेंड हम लोग पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज़ नाउन। नाउन का डेफिनेशन सभी को ऑलमोस्ट रट्टा हुआ होता है। नाउन इज़ अ नेम, ठीक है। नाउन क्या होता है? इट इज़ अ नेम। नाउन क्या है? नेम। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ का, किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल्स का, थिंग्स का, सभी का जो नेम होता है दैट नेम इज़ अ नाउन, ठीक है। दैट नेम इज़ अ नाउन। जैसे कि नेम
किसी का भी नेम होगा अब, तो किसी पर्सन का नेम ले लीजिए, जैसे कि राम, मोहन, ठीक है, सीता। प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम ले लीजिए, मथुरा, आगरा, दिल्ली, ओके। एनिमल्स, मैनी एनिमल्स इन आवर लाइफ, तो थिंग हो गई कोई भी, बैग, मार्कर, बोर्ड, थिंग्स हो गए। एंड नाउ सेकेंड वन इज प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? नाउ the thing has been clear that what is noun. Noun is a name. Noun is a name of any person, place, animals or thing. Now what is pronoun? It is pronoun in Hindi जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं। Noun is संज्ञा and pronoun is सर्वनाम, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते होंगे, ठीक है। So what is pronoun? Pronoun is the word which we use instead of noun. Pronoun is a word which we use instead of noun. यानी कि pronoun वो words है जो हम noun की जगह पे उनको use करते हैं, यानी कि एक तरीके से आप noun को replace करते हैं with pronoun। जैसे कि आपने यहाँ पर एक नाम ले लिया मोहन, ठीक है, मोहन इज अ बॉय, मोहन इज अ बॉय। आपने मोहन को रिप्लेस किया ही के साथ, किसके साथ? ही के साथ। ही इज अ बॉय, ठीक है। मोहन इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। उसके साथ आपने उसको रिप्लेस किया। एंड प्रोनाउन इज ऑल्सो, ये प्रोनाउन जो होता है ये क्या करता है, जब आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं, मीन्स आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो वहाँ पे जब आपको एक टॉपिक दे दिया गया किसी पर्सन के ऊपर लिखने के लिए, देन ये प्रोनाउन क्या करेगा, ये आपके उस रिपीटेशन को, जो बार बार आपको हर लाइन में किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हैं तो बार बार आपको जो नेम लिखना होगा, ये उस नेम के रिपीटेशन को ये कम करता है, ठीक है। उस नेम को जो बार बार हमें रिपीट करना होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, उसके रिपीटेशन को ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो मोहन की जगह हम फिर बार बार यूज़ करेंगे ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ प्लेइंग, इस तरीके से। अगर हम नाउन ही यूज़ करते तो हमें बार बार मोहन लिखना पड़ता, मोहन इज़ अ बॉय, मोहन इज़ स्लीपिंग, मोहन इज़ स्टडिंग, मोहन इज़ प्लेइंग, ठीक है, मोहन लाइक्स चॉकलेट्स, इस तरीके से आपको लिखना पड़ता। सो noun and pronoun has been clear now. Now the next one, third one is verb. What is verb? Verb, verb जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया यानी कि verb जो भी doing words होते हैं, doing words और action words भी इनको बोलते हैं, ओके। doing words और action words भी हम इनको बोलते हैं। तो जो doing words होते हैं, action words होते हैं, जैसे कि खाना, पीना, जाना, सोना, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो डूइंग वर्ड्स हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। यानी कि जो भी हम वर्क करते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, मीन्स फ्रॉम द जब से हम जागते हैं एंड टिल द बेड टाइम, हम जो भी वर्क होल डे में करते हैं दैट इज़ वर्ब। तो वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, ठीक है। ये डूइंग वर्ड होते हैं जैसे कि स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, studying, all are the verb. And what is adverb? Now the fourth one is adverb. What is adverb? What is adverb? Adverb is a word which give more information about the verb. Adverb is a word, adverb is a word which give more information about the verb. Adverb क्या करता है, ये हमें verb के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी देता है, ज़्यादा जानकारी देता है। यानी कि ये जो वर्ब है, जो क्रिया की जा रही है, वो की तो जा रही है, बट ये कैसे की जा रही है, कब की जा रही है, क्यों की जा रही है, ओके। मीन्स हाउ, वेयर, व्हेन द वर्ब इज द वर्क इज डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, मोर इन्फॉर्मेशन, द एडवर्ब इज प्रोवाइडिंग अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, ठीक है। ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि, और इसका जो आइडेंटिफाई करने का एक बहुत इजी वे होता है वो होता है LY। आपको वर्ड के पीछे LY दिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि क्विकली, लाइक क्विकली, देन LY इज शोइंग दैट दिस वर्ड इज एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब वर्ड, ओके। तो LY शो करता है। एंड क्विकली,
मीन्स कोई वर्क किया, यहाँ पर वर्ब में कोई वर्क किया, ठीक है। लाइक मोहन हैज़ डन हिज होमवर्क, ठीक है, मोहन हैज़ डन हिज होमवर्क, मोहन हैज़ डन हिज होमवर्क क्विकली, ठीक है, उसने अपना वर्क किया, कैसे किया, क्विकली, यानी कि जल्दी से कर दिया। और जो एडवर्ब्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन सी इट इन द सेंटेंस, लाइक या तो ये बिगिनिंग में होंगे और या फिर ये एंडिंग में होंगे। क्लियर? वर्ब, एडवर्ब, नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, नाउ कम्स on the fifth number adjective. Fifth one is adjective. What is adjective? Adjective होता है जिसे हम हिंदी में विशेषण भी बोलते हैं। Clear? Adjective gives us more information about adjective जो होता है क्या करता है, ये qualities को शो करता है, ठीक है। adjective जो होता है ये हमें qualities बताता है, किसकी, noun और pronoun की। it gives us या फिर it tells us about the qualities of noun and pronoun। जैसे कि किसी भी बच्ची का नाम ले लेते हैं, किट्टू। ओके, किट्टू इज़ अ गर्ल, किट्टू इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। किट्टू एक लड़की है, ये हमें क्लियर हो गया। सब्जेक्ट था हमारा किट्टू, वो क्या है, किट्टू जो है वो एक गर्ल है, ठीक है। किट्टू इज़ अ गर्ल, बट वो कैसी गर्ल है, किट्टू इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, वो एडजेक्टिव वर्ड हो गया। उसने क्या बताई, उसकी किट्टू की जो कि हमारा क्या था, नाउन था, उसकी उसने क्या बताई, क्वालिटी बताई है कि वो जो लड़की है वो सुंदर है। ओके, तो एडजेक्टिव क्या करता है, ये हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताता है। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट 6.1। ओके, तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। प्रीपोजिशन देखिए वर्ड खुद ही बता रहा है, आई एम प्री ऑफ द पोजिशन, प्री ऑफ एनी पोजिशन, ठीक है। किसी भी पोजिशन से पहले जो लग जाता है दैट इज प्रीपोजिशन। ओके, जैसे कि वर्ड्स आपने सभी सुन रखे होंगे, इन, ऑन, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, अंडर, बिसाइड्स, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये सभी प्रीपोजिशंस होती है जो क्या करती है, किसी भी पोजीशन के आगे लग जाती हैं। लाइक ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। क्लियर? और लाइक आई एम इन द रूम, ठीक है। और राम, आई एम बिटवीन, आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, मैं राम और श्याम के बीच में बैठी हुई हूँ, ठीक है। सो नाउ द 7th इज़ कंजक्शंस, बिकॉज वीडियो को हमें लेंथी नहीं खींचना है, एक शॉर्ट वीडियो में हम इन सभी को ईजिली जानेंगे, यानी कि आपका एक बेसिक जो है बेस क्लियर होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जैसे कि चैप्टर्स दिए जाते हैं। ओके, सो कंजक्शंस, कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शंस आर द जॉइनिंग वर्ड्स, कंजक्शंस आर द जॉइनिंग वर्ड्स। क्या होते हैं ये, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को ये आपस में जोड़ते हैं। लाइक क्या होता है, इनके जो वर्ड्स होते हैं एंड, बट, और, इस तरीके से लग के क्या करते हैं, टू और मोर देन टू सेंटेंसेस को या फिर नेम्स को, वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे कि राम एंड श्याम, ठीक है। बट जब ये किसी से कंपेयर करते हैं और जब ये आपको कोई ऑप्शन दे रहे होते हैं, व्हेन वी यूज, देन वी यूज और। ओके, सो नाउ द लास्ट 8th one is interjection. What is interjections? Interjections are the expressing words. ये क्या होते हैं, ये एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। क्या करते हैं, ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। लाइक अलास, हुर्रा, ठीक है, अलास, हुर्रा, ओ, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं जो एकदम से आते हैं, ठीक है। जैसे कि सडन एक्सप्रेशंस जो आपके होते हैं, ठीक है, कोई भी सडन एक्सप्रेशंस जब आपके फेशियल आते हैं दैट इज इंटरजेक्शंस। जैसे कि ये हुर्रे, वी हैव वन द मैच, ये यानी कि हम जीत गए, तो वो क्या होता है, आपकी विक्ट्री वाला जो एक्सप्रेशन आपके फेस पे आता है उसे करता है। और इसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इस तरीके से जो हर वर्ड के पीछे लगता है, इन सभी वर्ड्स के पीछे लगता है, जो कि इनको बताता है कि ये इंटरजेक्शंस हैं।
ओके, सो आई होप एक छोटी सी वीडियो में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट वीडियो इफ़ एनी स्टूडेंट वांट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे. अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो ये इंग्लिश लैंग्वेज की जो होगी उसमें हम जानेंगे सेंटेंसेस और प्रेडिक्ट ओके. सो इस छोटी सी वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.